जय श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों किस लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। देखो, नारद पुराण में लिखा है कि कलयुग में केवल श्री हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। भागवत में लिखा हुआ है कि सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो फल होता है, कलयुग में केवल हरि के नाम संकीर्तन से ही वही फल प्राप्त हो जाता है। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। कलजुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। भगवान का नाम कल्प वृक्ष है निसंदेह। यानी कि भगवत भजन के प्रताप से आप जिस वस्तु को भी चाहते हो वह वस्तु मिल सकती है। परंतु आत्मा का कल्याण चाहने वाले सच्चे प्रेमी भक्तों को तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए। शास्त्रों में निष्काम प्रेमी भक्त की ही अधिक प्रशंसा की गई है। गीता के अध्याय 7 में भगवान ने 16वें और 17वें श्लोक में बताया है। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवत भजन के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है वह एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान भी उसको नहीं भूलते। भगवान ने स्वयं कहा है गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 30 में, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से नित्य स्थित है। सच्चा प्रेमी क्या कभी अपने प्रेमास्पद को छोड़कर कभी दूसरे को मन में स्थान दे सकता है? ऐसे ही जो भाग्यवान पुरुष परम सुख में परमात्मा के प्रभाव को जानकर उसे ही अपना एकमात्र प्रेमास्पद बना लेते हैं, वे तो उसी के प्रिय नाम की स्मृति में तल्लीन रहते हैं। वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं और न उन्हें सुहाती ही है। इसलिए जहाँ तक ऐसी अवस्था न हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नामोच्चारण करते समय मन प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान न रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर भी विशुद्ध प्रेम भक्ति और भगवत साक्षात्कार के सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक विधि सहित जप करने वाला साधक बहुत शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता है। वैसे तो आप अगर बगैर विधि के भी नाम जप करते हो तो भी आपको लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन जो निष्काम भाव से करेगा, प्रेम पूर्वक करेगा, दृढ़ता से करेगा, विश्वास से करेगा, तो उसको तो अति शीघ्र लाभ मिलना ही है। तो देखो, भगवान के नाम को आप सकाम भाव से बजते हो तो इच्छाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। परंतु प्रेमी भक्तों, भगवान का नाम अमूल्य है और इस अमूल्य खजाने को
अगर हम सांसारिक सुखों के लिए बर्बाद कर देंगे तो फिर हम क्या अपने नाम जप के बदले उन तुच्छ सांसारिक भोगों को खरीद के, अर्थात हम हीरों के बदले कांच खरीद रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रेमी भक्तों, आप केवल और केवल भगवान के विशुद्ध प्रेम को पाने के लिए और भगवान को पाने के लिए ही भगवान का नाम जप करेंगे तो अति उत्तम है। बाकी आपकी मर्जी है, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। आप जिस भी प्रकार से करें, सकाम भाव से करें, निष्काम भाव से करें, आपके ऊपर निर्भर है। और प्रेमी भक्तों, हमारा दूसरा चैनल है शब्द मंथन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक मिलेगी। उस चैनल पे बहुत से वीडियो हैं नाम जप से संबंधित, आप उन वीडियोस को अवश्य देखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।